मछुआरों की समस्या। मछलियां सालों से जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं दोस्तों। वे इसे अपना भोजन एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते हैं तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती है और मछलियां बासी हो जाती हैं। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से बहुत कतराते थे। दोस्तों, इस समस्या का हल मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खाकर खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के बीच इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल ही गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद वो स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चखकर ये अंतर कर लेते थे। दोस्तों, ये मछुआरों के लिए फिर से एक परेशानी का सबक बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों, फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालना शुरू कर दिया। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्ना रहना चाहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताजी रहती थी। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी हो, उसका हल जरूर निकलता है।